सुना है। नमस्कार, मैं हूं देवदत्त पटनायक। हनुमान चालीसा देवदत्त पटनायक के साथ में आपका स्वागत है। हर एपिसोड में हम हनुमान चालीसा के ऊपर डिस्कशन करते हैं। हनुमान चालीसा में 40 चौपाई हैं, 3 दोहे हैं और हर एपिसोड में हम एक एक चौपाई, एक एक दोहे को लेकर उसके ऊपर चिंतन करते हैं, उनका अर्थ सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज की चौपाई है चौपाई नंबर 23। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। इस चौपाई में शब्द आता है तेज के बारे में। अभी जब हम तेज की बात करते हैं कि जो एक आदमी में तेज होता है, एक ज्ञान का तेज होता है, बल का तेज होता है, रजोगुण का तेज होता है, सत्वगुण का तेज होता है, तो जो तेज होता है जिसके कहते हैं कि जिसके शरीर से एक जैसे एक लाइट आती है, तो ये जो तेज होता है, जैसे सूरज में एक तेज होता है, एक लाइट होता है, तो हम सूरज की तरफ देख नहीं पाते हैं, हमको चश्मा चाहिए, तो वैसे या गॉगल्स चाहिए, ताकि क्योंकि वो तेज बहुत ही है। तो जब भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं तो उनका तेज जो है वो कैसे संभाले, क्योंकि जब हनुमान जी जब आते हैं उनका तेज इतना होता है कि मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं कि उसको संभाल पाए, भगवान को ही खुद ही संभालना पड़ता है। तो कहते हैं कि जब हमने देखी थी एक चौपाई में जहाँ पे कहा था कि वो सूक्ष्म रूप भी लेते हैं, विराट रूप भी लेते हैं, तो जब सीता माँ के पास पहले बार जब वो पहुँचे थे तब उन्होंने एक सूक्ष्म रूप लिया था, एकदम साधारण वानर के रूप लिया था, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं विराट रूप लेके उनके सामने अपने आप को प्रस्तुत करूं तो वो डर जाएंगी कि कौन है ये, कहाँ से है, क्या उनमें वो ये तेज वो क्या संभाल पाएंगी। तो उनको एक सेंसिटिविटी है कि समझ में आता है कि सामने वाले को कैसे मैनेज करना चाहिए, क्योंकि हम तो नहीं मैनेज कर पाएंगे उनके तेज को। तो ये जो तेज, ये जो कई लोगों में बहुत स्ट्रेंथ होता है, आप जितनी भी दुनिया में देखोगे जो जिनमें बहुत ही क्षमता होती है, लेकिन वो सामने वाले को देख के ये सोचते नहीं कि सामने वाला उनके जो समझ या उनकी जो कैपेबिलिटी वो समझ नहीं पाएगा, तो उसको उनको उनके सामने थोड़ा लीला करना पड़ता है, को मैनेज करना पड़ता है कि ताकि वो सामने वाला डर ना जाए या वो सामने वाला को ऐसे इनसिक्योर, असुरक्षित ना महसूस हो आपके जो ज्ञान को देख के, आपकी जो क्षमता को देख के। तो कई ऐसे लोग होते हैं कि सामने वाले को दर्शन ही नहीं करते। तो ये जो एक लाइन है कि आपन तेज संभारो आपे, कि आप ही अपने तेज को संभाल सकते हो, यहाँ पे एक दर्शन की बात आती है कि मनुष्य उनका दर्शन नहीं कर पाता है क्योंकि वो इतना तेज है, तो वो एक ऐसा रूप लेते हैं ताकि हम उनका दर्शन कर सकें। तो एक सहानुभूति है, वो समझते हैं कि मनुष्य को जो भगवान का जो अनंत स्वरूप है, जो उनका जो अनंत तेज है, ये तेज को संभालने के लिए उनको नए नए रूप लेने पड़ेंगे। तो जब सीता जी ने कहा कि तुम तो वानर हो, तुम रावण को कैसे डिफीट कर पाओगे, कि उनको पराजय कैसे कर सकते हो, उसमें वो तो दशानंद हैं, उनके पास रावण के वो लंका के राजा है, उनके पास 10 सर है, 20 हाथ है, और तू तो छोटा वानर है, तू कैसे कर पाएगा। तो ये जब सीता जी पूछती हैं, और अब क्या ये भी देवी की लीला है, क्योंकि सीता जी भी देवी है, उनको सब समझ में आता है कि ये कौन है, मेरे सामने राम जी ने अगर दूध भेजा है तो इसमें क्षमता होगी। तो हनुमान जी उस समय अपना विराट रूप दिखाते हैं कि नहीं, हम उसको मैनेज कर लेंगे, हम उसको डिफीट कर पाएंगे। तो ये तेज है, ये तेज शब्द तंत्र में भी मिलता है, तेजस शब्द आता है, या तप से आता है ये तेज। और ये तेज कहते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो ये जो तंत्र विद्या में कहते हैं कि अन्न से अन्न कोश बनता है। तो आप जब जो भी खाना खाते हो और शरीर के अंदर जाके ये ऊर्जा बनती है, शरीर के अंदर जाके ये जो हमारा मांस कोश है, रक्त कोश है, अस्थि कोश है, जो हड्डियां हैं, सब बनती है, धातु बनते हैं और ऊर्जा बनती है। और जब हम इंद्रियों के साथ दुनिया का भोग लेते हैं, सेवन करते हैं, तो ये ऊर्जा धीरे धीरे हमारे शरीर से निकलती रहती है। इसलिए रोज़ हमें अन्न की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऊर्जा खत्म हो जाती है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ता है, जो जीवित प्राणियों से अन्न खाना पड़ता है, और रोज़ ये स्पेंड होता रहता है। लेकिन हनुमान जी ब्रह्मचारी है, वो किसी भोग नहीं लेते, दुनिया का सेवन नहीं करते किसी चीज़ का, वो बिल्कुल ब्रह्मचारी है, वो हमेशा तप करते हैं। तो जो भी ऊर्जा उनके शरीर के अंदर है वो शरीर के अंदर ही रहता है, इसलिए उनमें तेज है। ये जो अन्न खाते हैं, जो अंदर धातु बनते हैं, तो वो उनके तप की शक्ति से ये ओजस बनता है। जब ओजस बनता है तो कहते हैं कि जो मेरुदंड है, हमारे मेरुदंड से वो ऊपर जाता है मस्तिष्क की तरफ, और जो जितने भी चक्र हैं वो खुल जाते हैं।
तो हनुमान जी तंत्र विद्या में बहुत ही बड़े देवता हैं और उनकी पूजा की जाती है क्योंकि जितने भी चक्र हैं उनके अंदर वो खुली हुई हैं। इसलिए उनको देखना डर बहुत ही भयानक होता है क्योंकि वो हम देख नहीं पाएंगे, हमें वो क्षमता ही नहीं है उन्हें देखने की। इसलिए वो मंदिरों में सिंपल वानर के रूप लेते हैं। लेकिन ये याद दिलाने के लिए कि उनमें तेज है तो वो मूर्तियों में या तो केसर का रंग डालते हैं या उसके ऊपर वर्क, सोने का वर्क डालते हैं दिखाने, ये याद दिलाने के लिए जो भी तेज उनके अंदर है। और उन्होंने ये सिंपल रूप लिया है हमारे लिए उन्होंने सिंपल रूप लिया है। हम सोचे कि अरे ये तो बिल्कुल ये वानर से लोग पूजा करते क्यों हैं। तो लोग जब आते हैं भारत में तो बोलते कि ये भारतीय लोग वानर की पूजा क्यों कर रहे हैं, कि ये वानर है। लेकिन क्योंकि वो देख नहीं, उनको ये समझ नहीं है कि जो ये वानर कोई साधारण वानर नहीं है, ये हनुमान जी है और उन्होंने वानर का रूप लिया है। ये लीला है ताकि हम उनके तेज को संभाल पाए। और फिर बोलते हैं तीनों लोक में उनकी जो हाँक है, जो उनकी आवाज़ है, अगर वो चिल्लाएं ज़ोर से, जो हाँकते हैं तो सब कांपेंगे। इसके पहले जो चौपाई थी, 22वीं चौपाई थी, वहाँ पे वो कहते हैं कि वो सबको वो रक्षण करते हैं, वो सबको शरण में लेते हैं, सबको प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब सब हमारी, जैसे एक पहाड़ के ऊपर एक दुर्ग होता है, दुर्ग के अंदर हम सुरक्षित महसूस करते हैं। हनुमान जी वो दुर्ग जैसे हैं, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि हाँ वो प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन उनमें इतनी क्षमता है कि वो डरा भी सकते हैं। अगर डराना चाहते हैं अगर, तो वो इतना डरा सकते हैं कि वो अगर हाँके तो तीनों लोग कांपेंगे। और ये 3 लोग का मतलब क्या है? अगर आप वेद पढ़ें तो ये 3 लोग कहेंगे कि एक तो है आकाश, एक तो है भूलोक और दोनों के बीच में अंतरिक्ष। अगर आप पुराण पढ़ेंगे तो ये 3 लोक शब्द अलग हो जाता है, कहेंगे कि ऊपर स्वर्गलोक है, नीचे रसतल है और बीच में भूलोक है। तो वेदों और पुराणों में ऐसे शब्द, ये लोक का अलग अलग अर्थ है। लेकिन लोक आध्यात्म विषय में देखें तो हमारे शरीर में भी 3 लोक होते हैं। एक लोक है जो शरीर वाला लोक है, जो ये जिसको स्थूल शरीर कहेंगे, जो दिखाई देता है। एक है जो मानसिक शरीर या सूक्ष्म शरीर, जो मन की बातें हैं, ये एक लोक है। दूसरा और तीसरा लोक है कारण शरीर, जो हमारे कर्म के कोश है, जिसके वजह से हमारे इर्द गिर्द हमारे जो प्रॉपर्टी है, धन धान्य संपत्ति है, जिसके माध्यम से लोग हमें देखते हैं। तो ये तीनों लोक, जो मतलब हमारे पास जो सामान है बाहर, जो जिसे हम अपना मानते हैं, ये जो घर है, गाड़ी है, वो एक शरीर है। हमारा ये शरीर जो फ्लैश वाला शरीर है, जो दिखाई देता है, और मन वाला शरीर, ये तीनों लोक कांपेंगे अगर हनुमान जी हाँकते हैं। तो एक तरफ वो सुरक्षा भी देते हैं, लेकिन अगर डराना है तो डरा भी सकते हैं। तो ये जो पूरी एक्सटेंशन है, शून्य से लेकर अनंत तक, ये सभी गुण उनके अंदर है। तो ये दिखाना चाहते हैं ये 2 लाइन में। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। तो एक में उनके तेज के बारे में कि उनमें जो क्षमता है और तीनों लोक में इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इस चौपाई में दिखाया गया। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। आज के लिए इतना ही। कोई भूल चूक हो तो हमें क्षमा कीजिए। कल हम बात करेंगे 24वीं चौपाई पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।